वेलकम फ्यूचर आईटीएन। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है कर्वेचर। तो मैथमेटिकली अप्रोच से तो ना आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पे आपको फॉर्मूलाज बताए होंगे और मतलब सब कुछ, लेकिन आज हम पहले डिस्कस करेंगे कि कर्वेचर एक्चुअल में होता क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना ऐसे नाम सुन के, कर्वेचर नाम सुन के थोड़ा ऐसे आता होगा कि कोई भी बॉडी कर्व्ड कितनी हो रही है ना, या फिर कोई भी बॉडी कितनी ज़्यादा बेंड हो रही है। अगर ऐसा है कि आपके दिमाग में ये आ रहा है तो आप बहुत सही जा रहे हो। जैसे कि अगर मैं एक बॉल जो है ना वो कर्व्ड फॉर्म की है, मतलब अगर इस पॉइंट पे चेक करूँ तो इस पॉइंट पे वो कर्व्ड फॉर्म में आ रही है, मतलब बेंड हो रही है ना, तो मतलब इसका कुछ ना कुछ कर्वेचर एग्जिस्ट करेगा। तो कर्वेचर का बेसिकली मीनिंग हमारे पास यही होती है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो कितनी शार्पली बेंड हो रही है। बस उस अगर वो बेंडनेस को अगर आप न्यूमेरिकली मेजर कर पा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कर्वेचर। ठीक है, अगर आप एक स्ट्रेट लाइन के बारे में सोचना शुरू करते हो, स्ट्रेट लाइन तो ऐसी होती है, कहीं से भी बेंड नहीं हो रही होती, तो दैट मीन स्ट्रेट लाइन का कर्वेचर कितना होगा, जीरो, क्योंकि बेंडनेस ही नहीं है। तो बेसिकली अगर आप बेंडनेस मेजर कर पा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कर्वेचर। स्ट्रेट लाइन की बेंडनेस आप मेजर नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बेंड होती ही नहीं है, तो दैट मीन उसका कर्वेचर जीरो होगा। सिमिलरली अगर मैं एक सर्कल की बात करूं, ठीक है, मैंने दो सर्कल लिए, एक थोड़ा बड़ा लिया, एक थोड़ा छोटा लिया। तो जो छोटे वाला सर्कल है, फॉर एग्जांपल इसका ये पॉइंट उठाया, इस पॉइंट पे ये ऐसे बेंड हो रही है ना, इस पॉइंट पे चेक करूंगी सेम बेंडनेस रहेगी, मतलब तो सर्कल होगा उसके ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे ना, हर एक पॉइंट पे शार्पनेस बेंडिंग की सेम रहेगी। दैट मीन्स सर्कल का जो कर्वेचर होगा ना हर एक पॉइंट पे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वैसे तो अगर मैं किसी कर्व की बात करूँ, इस कर्व की मैंने बात करी, इस पॉइंट पे देखूंगी तो शार्पनेस थोड़ी कम है, इस पॉइंट पे देखूंगी तो ज्यादा शार्पनेस हो, तो हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट कर्वेचर आते हैं। बट अगर सर्कल की बात करूँ तो सर्कल के ऊपर आप कोई भी पॉइंट उठाओगे सब पे सेम बेंडनेस रहेगी, सेम शार्पली वो उतना ही बेंड होगा, तो इसीलिए उसका कर्वेचर कितना हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बड़े सर्कल की बात करूँ, देखिए बड़े सर्कल में मैंने ये पॉइंट लिया, तो ये बेंडनेस अगर मैं इसकी चेक करूँ तो ऐसे हो रही है, बट अगर छोटे सर्कल की देखी तो वो ऐसे हो रही है। तो यहाँ से बात क्लियर होगी, सर्कल जितना छोटा आप बनाते जाओगे ना उतना ही वो शार्पली बेंड होगा हर एक पॉइंट पे, मतलब उसका कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगा। तो ये आपको ना एक जैसे जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता है उनमें पूछ सकते हैं कि जो लार्ज, जितना बड़ा सर्कल होता जाएगी, लार्ज सर्कल का कर्वेचर ज्यादा होता है, स्मॉल सर्कल का कर्वेचर ज्यादा होता है। तो स्मॉल सर्कल का कर्वेचर हमेशा ज्यादा होगा लार्ज सर्कल के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि स्मॉल सर्कल में जो बेंडनेस होती है उसकी शार्पनेस ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू बिग सर्कल। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली कर्वेचर का मतलब बेंडिंग होना है सिंपली। ठीक है, आप न्यूमेरिकली अगर उसको मेजर कर पा रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कर्वेचर। अब कर्वेचर को डिफाइन कैसे किया जाता है? कर्वेचर को डिफाइन करने के लिए जो मतलब उसका डिनोट करने का तरीका है वो है ये, इसको बोलते हैं कापा। कापा से हम कर्वेचर को डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये जो कापा होती है इसकी वैल्यू अलग अलग फॉर्म्स की इक्वेशंस के लिए अलग अलग होती है, जैसे इंट्रिंसिक इक्वेशन अलग होगी, एक्सट्रिंसिक अलग होगी, है ना। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, आपको क्वेश्चन बेसिकली ना कर्वेचर के ऊपर नहीं पूछा जाता, आपको पूछा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर क्वेश्चन। पर अगर आपको कर्वेचर ही नहीं पता होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे फाइंड करोगे, है ना। तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में आपको कर्वेचर समझाया। नेक्स्ट वीडियो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर आएगी जिसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बट उससे पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी ताकि आपको पूरा समझ आए। थैंक यू सो मच अगर आपको कर्वेचर अच्छे से समझ आया है। अगर ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। थैंक यू।